आणि ते भाजपाचं चुकीचं आहे. भाजपकडे पण जे कार्यकर्ते आलेले आहेत ते काय जुने नाहीत, RSS पासून आलेले किंवा अडवाणी आणि अटल बिहारींच्या बीजेपी पासून आलेले नाहीत. त्यांच्याकडे पण इकडून तिकडून आलेले सगळे कार्यकर्ते आहेत. कोणी कोणत्या पक्षामध्ये जातो आणि तो त्याचं काम करण्याचा प्रयत्न करतो. जो ज्या पक्षात असतो त्या पक्षाचा इमानदाराने काम करण्याचा प्रयत्न करतो. काँग्रेसला इथला विरोधी पक्ष नेता म्हणून दिलेला आहे आणि एकच नगरसेवक असताना आणि आम्हाला त्याची माहिती नाही म्हणून त्यांनी खंत व्यक्त केली. नाही, विषय असा आहे की विरोधी पक्ष नेता कोणाला केला जातो? जो विरोधी पक्षाचा असतो, तो विरोधी पक्ष म्हणून निवडून आलेला असतो, त्याला विरोधी पक्ष केला जातो. त्यांना विरोधी पक्ष केलं. जर तुम्ही म्हणता आम्ही युतीमध्ये सत्तेत आहे, मग तुम्हाला विरोधी पक्ष नेता कसं काय दिलं जाईल आणि तुम्ही कसं काय घेऊ शकता? वंचितला देण्यात यावं असं सांगतं. ठीक आहे ना, वंचितला द्यायचं. वंचितचं आणि काँग्रेसचं काहीतरी समजेस झाला असेल, समेट झाला असेल, त्यांनी ठरवलं असेल आम्हाला नको, काँग्रेसला द्या, आम्ही काँग्रेस बरोबर आहोत, असं काही झालं असेल आणि म्हणून काँग्रेसला देण्यात आलं आणि काँग्रेसनी ते घेतलेलं आहे. सभात्याग करणं म्हणजे तुम्ही सत्तेत असून या संदर्भात तुम्ही काय मेसेज? सभा त्याग करण्याचं कारण तुमच्या माध्यमातून आम्ही ऐकलं. ते कारण किती छोटंसं कारण आहे. एक दिवस अगोदर तुम्ही बैठकीला बसता आणि एक दिवस आपण सगळ्या विषयावर चर्चा करतो आणि सगळे विषय त्यांचे आम्ही पटलावर जे विषय ते विषय आम्ही त्यांचे मंजुरीला घेतो आणि सगळी चर्चा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सभा त्याग करता छोट्याशा कारणासाठी की आम्हाला विश्वासात घेऊन अजेंडा काढला नाही. अरे, जेव्हा आमच्या गटनेत्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जरी कल्पना दिली नसेल किंवा देण्यात आली असेल, दिली होती, तुम्ही लक्षात दिलं नाही, तुम्हाला फोन केला होता, तरी तुम्ही ते कारण छोटंसं कारण दाखवून सभा त्याग करतायत. विकास महासभा महिन्यातून एकदा होते आणि महासभेच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचे मुद्दे घेतले जातात, पण तुम्ही सभा त्याग करून शहराचा विकास करायचा नाही असं तुमचं मत असं आहे, असं आम्ही गृहीत धरतो. हमारे बिट्टू भाई, बुल्लर महाराज जी, दिलीप गायकवाड़ जी, जमुना दास पुरसवानी, महेश सुत्रमानी, शिवाजी रगड़े, हमारे साई पार्टी के नगर सेवक दुधानी जी, तमाम साथियों ने मिलकर वहां पर एक मुलाकात की और शहर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, शहर की सीमेंट कांक्रीट की सड़क, ओन सोर्स, उल्लासनगर के महानगर पालिका की इमारत, उसी के साथ साथ रीडेवलपमेंट कि शहर में जो एडीडीपी नहीं है, एडीडीपी लाकर उल्लासनगर शहर की रीडेवलपमेंट की फाइल जल्द से जल्द होनी चाहिए। महानगर पालिका में कमतरता जो ऑफिसर्स हैं, डीएमसी वर्ग के जो ऑफिसर्स नहीं है, उनको और ऑफिसरों की मांग की गई। उल्लासनगर शहर में पानी की 2 MLD पानी बढ़ाया जाए, उससे 11 नंबर और 12 नंबर पैनलों में जो हमारे शिवाजी रगड़े जी है उनकी जोरदार मांग थी। उसी के साथ साथ हमारे शहर की सेंट्रल हॉस्पिटल के हालात दुर्भाग्यपूर्ण है, उसी के ऊपर कामगार हॉस्पिटल का जो बन चुका है उसका उद्घाटन किया जाए। उसके लिए आने वाले 20 तारीख को खासदार महोदय के साथ में महाराष्ट्र राज्य के सरकार के अंदर बैठे हुए हमारे जो मिनिस्टर है, आरोग्य मिनिस्टर, वो भी 20 तारीख को दौरे पर आ रहे उल्लासनगर शहर में। तो पूरे शहर में शिवसेना का महापौर है और महापौर के तौर पर पूरी तरीके से काम कर रहे। पप्पू कलानी जी की जो बैठक कल हुई है नंदनवन में, वहां पर 2 घंटा बैठक चली और बैठकों पर सभी शहर के विभिन्न मुद्दों के ऊपर शिवसेना के तमाम नेतागण पप्पू कलानी जी ने चर्चा की और चर्चा पर यह हुआ है कि तुरंत महाराष्ट्र सरकार के सभी जो ऑफिसर्स है उनको आदेश दिए गए और MMID के तौर पर 100 करोड़ रुपए के लागत से रोडों की मंजूरी मिली है और टेंडर उसका होने जा रहा है। अंबरनाथ में जो शिव मार्केट है उसको नोटिस दिया गया था। जो सभी व्यापारी जो है वो आदरणीय पप्पू कलानी जी के पास उन्होंने गुहार लगाई थी। अंबरनाथ, पाचोरा और कोल्हापुर तीनों जगह पर यूडी मिनिस्टर होने के नाते उप मुख्यमंत्री साहब ने उसके ऊपर बैठक बुलाई गई है। तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो, पप्पू कलानी जी की मांग थी कि यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो उनको पुनर्वसन करने की पहले उनके ऊपर पुनर्वसन किया जाए, उनकी दुकानें टूटती हुई उनको दुकानें दिया जाए। उसके ऊपर अंबरनाथ के सीओ, पाचोरा के हमारे आमदार जो है पाटिल जी, उनको संपर्क किया गया और कोल्हापुर के कमिश्नर, उनको हेयरिंग लगाने के आदेश जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दी है। उसकी जो पूरी रूपरेखा है आदरणीय पप्पू कलानी जी, महेश सुब्रमण्य जी और जमुना दास पुरसवानी जी, पूरे महाराष्ट्र भर में सिंधी समाज को एकत्रित करने का जो निर्णय है वो एकनाथ शिंदे साहब ने आदरणीय पप्पू कलानी जी और महेश सुब्रमण्य जी के ऊपर रखा हुआ है कि पूरा सिंधी समाज जो है वो शिवसेना पार्टी की तरफ आकर्षित करके पूरे समाज को एक साथ एक मंच पर लाकर शिवसेना को मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक मजबूत करने के लिए भी जवाबदारी जो है आदरणीय पप्पू कलानी जी के ऊपर रखी गई। 20 तारीख को सांसद जी आ रहे हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे? 20 तारीख को सांसद जी आ रहे हैं उल्लासनगर के अंदर, महानगर पालिका पर भी वो आएंगे और महानगर पालिका में सभी विभागों का दौरा किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूछा जाएगा कि किस तरीके से DPR, क्योंकि हमें उल्लासनगर शहर में
स्कूल्स बनाने हैं। शहर के अंदर सीमेंट कांक्रीट के रोडों का काम चल रहा है। वीटीसी मैदान का जो काम चल रहा है वो स्लो गति में, उसको फास्ट गति देने के लिए उसका ब्यौरा लिया जाएगा। उल्लासनगर शहर में ओन सोर्स के कामों की गति देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से जो केंद्र शासन की तरफ जो फाइल गई राज्य की तरफ से, उसके ऊपर एक बैठक लगाई गई है। उल्लासनगर के अंदर सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा किया जाएगा। कामगार हॉस्पिटल जो बन चुका है खासदार महोदय के अटल प्रयासों से, उसके ऊपर दौरा करके एक अटल प्रयासों से पूरे दौरे के माध्यम से उल्लासनगर में रुके हुए कामों को, विकास को गति दी जाएगी।